नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया, आपका मैथ्स एजुकेटर, आप सभी के सामने एग्ज़ाम विद अरिहंत में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जुड़ जाइएगा और हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह जैसे चैप्टर अपन ने तैयार किए हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसी प्रकार से हम अपनी सीरीज़ में एक और चैप्टर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। क्योंकि सीरीज़ का नाम पता है आपको, हमने पहले दिन से डिसाइड किया था, करो तैयारी जीत की, और उसी जीत के साथ में आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेंगी। सभी क्लासेस आपको प्रॉपर मिल रही होंगी, सारे सब्जेक्ट मिल रहे होंगे और आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, और इस एम के साथ में कि 2023 में हमें नौकरी लेनी ही लेनी है, उसके बिहाफ में आप काम कर रहे हैं। और जिस कॉन्फिडेंस से आप तैयारी करने आए हैं उसी कॉन्फिडेंस से आप लोग लगातार काम करने वाले हैं। चल तो शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, देखो ज़रा। टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। टॉपिक क्या है हमारे पास में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य की आज हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके वेटेज की बात करें, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, आपके सीडीएस हो, आपका सीपीओ का एग्जाम हो, आपके स्टेट एग्जाम हो, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर को बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट बनाने के बाद में कुछ तरीके डिसाइड करेंगे जिनसे सवालों को कैसे एग्जाम में फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है। एक घर वाला तरीका समझेंगे और एक अपना एग्जाम माइंड वाला तरीका, एग्जाम वाला तरीका भी हम लोग समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी उठा लीजिएगा और हम चर्चा करना शुरू करते हैं कि क्या यहाँ से चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने आपसे एक बात कही, किसी काम को एक काम को, कोई काम मान लीजिए एक काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो मेरा एक आपसे सवाल है। मेरा सवाल क्या है आपसे? सवाल मेरा ये है, आपको ये बताना है, अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन का काम, एक दिन का काम अगर मैं आपसे पूछूं और मैं आपसे कहूं कि एक दिन का काम मतलब पर डे वर्क, क्या बोला जाता है? एक दिन का काम मतलब पर डे वर्क अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? सर टोटल वर्क कितना है अपने पास में? टोटल काम जो होगा, टोटल काम हमारे लिए एक होगा। मीन दैट एक दिन का काम अगर हम निकालें तो एक दिन में 10 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? काम का 1/10 भाग करेगा, बोलो हाँ या ना। इतना काम करेगा, 1/10 पार्ट करेगा। सेमेज मैंने आपसे आगे बात कही, एक और बात क्या कही समझना ध्यान से। मैंने कहा बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है या 15 दिन में करता है। चलो, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। तो मेरा सवाल आपसे एक बार फिर बन गया। मैंने आपसे पूछा बी का एक दिन का काम क्या होगा? बी का एक दिन का काम क्या होगा? तो आपका जवाब क्या आया? 1/20 हो। 1 कितना होगा? 15 होगा। 1/15 काम वो कर देगा, या 1/15 वो क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो मेरा सवाल आपसे अगला वाला ये बना कि दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो अगर मैं पूछूं आपसे ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये मेरा सवाल बन गया। तो आप क्या कहेंगे? सर ए का एक दिन का काम ऐड कर लेते हैं और बी का एक दिन का काम ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके फिर हम इसका टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर कितने समय में ये काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमने ये चीज़ पढ़ी। क्यों हमने ये पढ़ी? कि हमारा सवाल धीरे धीरे करके किस में आने लग गया? फ्रैक्शन में आने लग गया। और इन फ्रैक्शन को हटाने का हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। इन फ्रैक्शन को कैसे हटाया जाता है बताओ ज़रा, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। इन फ्रैक्शन को अगर मुझे हटाना हो तो मैं इन फ्रैक्शन को कैसे हटाऊंगा, ये आपको बताना है। इन फ्रैक्शन को हटाने का तरीका हमारे पास एक होगा कि हम क्या करें, इन नंबर्स को, मतलब 10 और कितना आया मेरे पास? 15 आया। इन 10 और 15 को हटाने का एक ही तरीका मेरे पास बन सकता था कि मैं इन दोनों नंबर का एक कॉमन नंबर ले लूँ। किसका? 10 का और 15 का। क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा सवाल भाग में जाएगा उतना सवाल क्या बनेगा? मेरा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो मैंने आपसे ये कहा, एक काम कीजिए आप इन नंबर्स का, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ से एक नई चीज़ निकल कर आई, इनका एक कॉमन नंबर निकालेंगे। कॉमन नंबर किसका निकालेंगे? छोटी संख्या 10 और 15 से कैंसिल होने वाली एक संख्या निकाल लो। और 10 और 15 से कैंसिल होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? इन नंबर्स का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
30 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से गणना शुरू होती है आपके एलसीएम काउंट करने की। तो अब मैंने आपसे पूछा, कुछ और एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल बताइएगा। मैंने कहा चलो आप मुझे बताओ एलसीएम बताओ किसका, 20 का और 30 का। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60। अब एलसीएम निकालना मैं आपको सिखाता हूँ कि हम यहाँ से कॉमन नंबर एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में ऐसे निकालेंगे, देखो एलसीएम तो तब भी हो रहा है, जैसे आप क्या करोगे, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम ऐड करोगे। ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15। जब इनको ऐड करोगे तो आपने एलसीएम लिया ना आपने एलसीएम। तो वही काम हम पहले करना चाह रहे हैं, और पहले करना चाह रहे हैं तो हमने कहा भाई मुझे एलसीएम निकालना है किसका, मैंने कहा आपसे 10 का, 20 का और 30 का। तरीका देखना एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिख लो, सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना है। लार्जेस्ट नंबर कौन है इसमें, 30। अब 30 के बाद में आपको बाकी 30 तो कैंसिल हो गया। 10 और 20 के पास जाकर ये पूछना है कि 10 और 20 में क्या 30 के अंदर 10 और 20 मिल जाएगा। तो आप 30 में कहोगे 30 के अंदर 10 भी है, लेकिन 30 के अंदर 20 नहीं है। 20 का 0 तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा है मेरे को, 2 नहीं मिल रहा है। तो जो हिडन नंबर है वो हम ले लेंगे, और यही क्या होगा इन सवालों का एलसीएम। अच्छा एलसीएम क्या होता है, 60 में 10 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा और 30 से भी लग जाएगा। तो क्या करेगा, ये हमारी वैल्यूज़ को फ्रिक्शन में नहीं लाने देगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे मुझे एलसीएम निकालना है 10 का, 30 का और 45 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 45। अब 45 तो लिख लिया, ये तो खत्म हो गया। अब ये ढूंढो इसमें हिडन नंबर कौन सा है। 10 के अंदर क्या क्या है भाई, 5 और क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 5 तो 45 से मिल गया, लेकिन 2 नहीं है, 2 ले लीजिए। अब 30 के पास जाओगे, 30 में क्या क्या है, 3 गुणा 10 है, या फिर अपन ऐसा कहना 15 दूनी 30 है। 15 दूनी 30 है, तो 15 तो मिल गया, क्या नहीं मिला मुझे, 2 नहीं मिला, 2 और ले लोगे, 2 भी मिल गया मुझे। तो 45 दूनी क्या आ जाएगा मेरा, कुल मिलाकर यहाँ पर 90 निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास में, 90 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखना है इस सवाल को करने का हमारा तरीका क्या होगा। जैसे ही हमने एलसीएम सीख लिया, जैसे ही मैंने एलसीएम सीख लिया, तो मुझे यहाँ से कुछ बातें समझ में आने लग जाएंगी। कैसे समझ में आएंगी देखिएगा, और यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा जिसे हम फाइनल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। कैसे, मैंने आपसे ये बात कही, अब इस सवाल को अगर आप डील करते हैं तो कैसे डील करेंगे। ए अपने काम को, ए जो है वो काम को कितने दिनों में करता है, क्या हो गया भाई, ए अपने काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है। कितने डेज में करता है, 10 डेज में करता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 डेज में करता है। सवाल नंबर पहला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। इन दोनों नंबर का एक कॉमन नंबर आप निकालेंगे, और इन दोनों नंबर का एक कॉमन नंबर जो आएगा, 10 और 15 का टोटल जो कॉमन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 हमारा क्या होगा, हमेशा टोटल वर्क होगा, मतलब ये हमारा काम होगा। क्या होगा, हमारा ये काम होगा। टोटल वर्क हमारा कैसे निकल जाएगा, बाय एलसीएम निकल आएगा। एक बात बताना, ये जो टोटल वर्क है ना, इसको आपको कुछ एज्यूम करना है। मान लेते हैं आप इसे गुलाब जामुन कह सकते हैं, आपको पसंद होंगी खाने में, आप इसे गुलाब जामुन कह सकते हैं, या आप इसे रोटी कहकर पुकार सकते हैं, या फिर आप इसे ट्री कहकर, पेड़ बोल सकते हैं, ट्री बोल सकते हैं। आपको डिसाइड करना है आपको क्या बोलना अच्छा लगता है। जितना जल्दी बोलोगे उतना ज़्यादा सवाल क्या होगा, आपका आसान बनने लग जाएगा। तो जैसे मैंने कहा ए और बी को 30 पेड़ लगाना है। कितने पेड़ लगाना है, 30 पेड़। तो ए जो है ना वो 30 पेड़, मान लेते हैं पेड़ हैं, ये क्या है, ये 30 पेड़ हो गए। 30 पेड़ लगाना है हमें। अब ए जो है ना वो 30 पेड़ 10 दिन में लगा देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 दिन में अगर वो 30 पेड़ लगाता है तो वो एक दिन में कितने पेड़ लगाता होगा। तो आप कहेंगे सर 3 पेड़ पर डे लगाता होगा। बोलो हाँ या ना। और ये जो कहलाता है इसे बोलते हैं हम एक दिन का काम। क्या बोलते हैं इसे, एक दिन का काम, मतलब पर डे वर्क बोलते हैं। सेमेज अगर मैं आपसे पूछूं, बी जो है ना वो 30 पेड़ 15 दिन में लगाता है, या 30 रोटियां 15 दिन में खाता है, तो एक दिन में पर डे कितनी रोटी खाता होगा या पर डे कितने पेड़ लगाता होगा। आप कहेंगे सर 2 पेड़ पर डे वो लगाता होगा। बात समझ में आई यहाँ तक। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें निकाल ली। क्या क्या निकाल लिया, देखो ये तो क्या है, हमारा टाइम था। ये क्या निकाल लिया हमने, यहाँ से टोटल वर्क निकाल दिया। तो मैंने आपसे एक बात कही, बताइएगा जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम निकालने का 3 पेड़ पर डे निकाल लिया। तो यहाँ से अगर मैं रिलेट करवाऊँ आपको, हमारे पास टाइम बराबर क्या होगा। टाइम अगर किसी चीज़ का निकालना हो तो क्या पता होना चाहिए, उसका टोटल वर्क पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, उसका पर डे वर्क हमें पता होना चाहिए। यहीं से बनता है हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। या मैं आपसे यहाँ से एक बात कहूँ कि टोटल वर्क अगर बनाना है तो क्या कहेंगे आप लोग, टाइम इंटू पर डे वर्क कहेंगे।
अब एक बात बताना, जो पर डे वर्क होता है वो तो माथे पे लिखा जाता है। पर डे वर्क मतलब एक दिन का काम। अगर एक दिन में कोई 3 केले खाता है तो 2 दिन में कितने केले खाएगा? 6 खाएगा। 3 दिन में कितने खाएगा? 9। 4 दिन में कितने खाएगा? 12। मतलब पर डे वर्क जो होता है उसको हम पर डे वर्क ना बोलकर उसको हम नया नाम देंगे और हम उसे हमेशा क्या बोला करेंगे? इफ़िशियंसी। क्या बोलेंगे? मतलब वो उसकी क्या है? दक्षता है। तो हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आ गया। आज से आप इसे इफ़िशियंसी बोलना स्टार्ट कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इफ़िशियंसी निकालनी है, क्या निकालनी है? इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी कैसे निकाली थी आपने? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने? टाइम। किसका टाइम? जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा जो कॉन्सेप्ट बनकर आया वो क्या बनकर आया कि जो टोटल वर्क बनता है वो किससे मिलकर बनता है? हमारे टाइम से और इफ़िशियंसी से। मान लो ए 10 दिन लेता है और डेली 3 पेड़ लगाता है, तो टोटल पेड़ कितने लगा देगा वो? 30 पेड़ लगा देगा। इन्हीं चीज़ों को हमें आगे जाके एग्जाम में क्या करना है? यूज करना है। तो ये तो है आपका कॉन्सेप्ट, ये तो क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है। और सवालों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम वाला तरीका। एग्जाम वाला तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इन दोनों का प्रयोग करके हम स्पीड मेंटेन यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे हम स्पीड मेंटेन यहाँ पर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं। फिर हम टाइम बराबर टोटल वर्क अपन क्या बोलते हैं? पर डे वर्क बोलते हैं। या टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू इफिशियंसी। पर डे वर्क को आज से आप क्या बोलना स्टार्ट करेंगे? इफिशियंसी। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो सवाल हैं वो आपको असल में इफिशियंसी वर्ड यूज करेगा। तो हम पहले से क्या करेंगे? एक हैबिट डेवलप करेंगे जिससे हमारे सवाल सॉल्व हो पाएं। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं बेहतरीन सवालों के साथ में। देखिएगा जरा, जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने आ गया है। देखिएगा जरा क्या लिखा है सवाल। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे? मेथड नंबर 1, ए किसी काम को कितने डेज में करता है? 12 डेज में करता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? आप कहेंगे सर 24 डेज में करता है। बोलो बात क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? हमें ये पता है, हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास हमेशा जो टाइम होता है वो किससे मिलकर बनता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से। और इफिशियंसी को किसके नाम से जानते हो आप लोग? पर डे वर्क के नाम से जानते हो। बोलो हाँ या ना। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें, टाइम अगर निकालना है तो क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इन नंबर्स का एलसीएम। इनका जब दोनों का कॉमन नंबर निकालोगे 12 24 का कॉमन नंबर क्या आएगा? 24 आएगा। कुल मिलाकर मुझे कितने पेड़ लगाने हैं? 24 पेड़ लगाने हैं। ए 24 पेड़ लगाने में 12 दिन लेता है, तो पर डे कितने पेड़ लगाता होगा? 2 पेड़ पर डे लगाता होगा। बोलो हाँ या ना। बी जो है वो 24 पेड़ 24 दिन में लगा देता है। इसका मतलब पर डे कितने पेड़ लगाता है? हर एक दिन उसने 1 पेड़ पर डे लगाया होगा। एक बात बताओ, ये चीज़ क्या बता रही है? आपके टोटल वर्क को बता रही है। बोलो हाँ या ना। ये किसको बता रही है? आपके टाइम को बता रही है। और ये किसको बता रही है? आपके इफिशियंसी को। हमने सारी चीज़ें निकाल कर रख ली। अब सवाल को रीड करना। ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? असल में हमें निकालना है टाइम। और टाइम कैसे निकलता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। किसका टाइम निकालना है हमें? ए का और बी का निकालना है। ठीक है। टोटल वर्क कितना है आपका? कितने पेड़ लगाना है? 24। इस बार ये 24 पेड़ लगाने ए भी आएगा और बी भी आएगा। ए डेली कितने पेड़ लगा दिया करेगा? 2। बी डेली कितने पेड़ लगाएगा? 1। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। दोनों मिलकर टोटल जो काम है 24 पेड़ लगाने में कितने दिन ले लेंगे? 8 दिन ले लेंगे। और यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो ये तो हमने लगा दिया एक बहुत बेसिक तरीका जिससे हमें सवाल डील करना था। लेकिन इन सवालों को एग्जाम में कैसे करना है उस बात को हम लोग रिलेट करने का प्रयास करते हैं। समझना, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारा एग्जाम वाला तरीका क्या होगा, एग्जाम माइंड क्या होगा, एग्जाम में करने का, इस सवाल को करने का जो बेहतरीन तरीका होगा वो क्या होगा? देखो जरा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। हमें निकालना है टाइम। किसका टाइम निकालना है? दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन दोनों नंबर का कॉमन नंबर। और उस कॉमन नंबर को टाइम एंड वर्क में एलसीएम कहा जाता है। तो कितना आएगा? 24 आएगा। ये 24 काम किससे करवाना है? ए से करवाना, बी से। तो एक बात बताओ, 24 ए को लगाने में 24 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाता होगा वो? 2। और यहाँ पर बी कितने लगाता होगा? 1। तो ए की इफिशियंसी कितनी है मेरे पास में? 2। ए डेली 2 पेड़ लगाता है, बी 1 पेड़ लगाता है। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे 3-3 पेड़ लगाएंगे 8 दिन तक, और 24 पेड़ वो लगा देंगे। और यही क्या होगा हमारे सवाल का करेक्ट वाला आंसर। अच्छा, डे आए तो डे लिख देना,
मिनट आए तो मिनट लिख देना, सेकंड आए तो सेकंड लिख देना, और कुत्ता आए तो कुत्ता लिख देना, डॉग आए तो डॉग लिख देना, शेर आए तो शेर लिख देना, लॉयन आए तो लॉयन लिख देना। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? तो देखिएगा एक बार, लिखिएगा। चलें फिर आगे, चलते हैं फिर आगे की तरफ। देखो जरा अगला वाला सवाल क्या है। सवाल एक तो तरीका क्या है आपके पास, एग्जाम माइंड वाला तरीका। क्या है तरीका एग्जाम माइंड वाला? ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसे 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? पहले लगाते हैं हम लोग अपना एग्जाम वाला माइंड। कैसे लगाओगे? एग्जाम वाले तरीके से 9 और 12 का पहले टोटल नंबर निकाल लो। 9 और 12 का टोटल नंबर क्या आना चाहिए? मेरे पास 36 आना चाहिए। 36 आ जाएगा। टाइम निकालना है किसका? ए का भी निकालना है, और किसका निकालना है? बी का निकालना है। देखना जरा ध्यान से, यहीं कहीं देखना। ए को 36 काम करने में 9 दिन लगते हैं, मतलब ए की इफिशिएंसी कितनी रही होगी? 4। डेली 4 पेड़ लगाता होगा। बी को 36 काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना लगाता होगा? 36/12, 3 इफिशिएंसी रही होगी। दोनों की टोटल इफिशिएंसी कितनी है? 7। 7 पन्ने क्या हो जाएगा? 35। 1 बच जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? 7। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5/7 डेज निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट वाला आंसर? बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? ऑप्शन थोड़े से आउट ऑफ हो रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 5/7, दूसरा ऑप्शन है आपका 5/2/7, तीसरा ऑप्शन है आपका 6/7, चौथा ऑप्शन है आपका 6/2/7। ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर है तो ये देखो ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। इसका लिखा है 1 15/16, दूसरा ऑप्शन है 2 15/16, तीसरा ऑप्शन है 3 15/16, चौथा ऑप्शन है आपका 4 15/16। करो रिलेट जरा। सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग? सबसे पहले देखेंगे हमें क्या निकालना है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलता है बच्चों? टाइम कैसे निकलता है? टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन क्या होती है? पर डे वर्क। पर डे वर्क को हम क्या कहेंगे इसमें? इफिशियंसी। इसी से निकलेगा आपका टाइम। टाइम किसका निकालना है? ए और बी दोनों का मिलकर। टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क किसका? 9 और 7 का कॉमन नंबर क्या आएगा? नहीं आता निकालना तो 9 और 7 ही लिख दो। ठीक है। अच्छा, ए को 9 × 7 काम करने में 7 दिन लगते हैं, तो ए की इफिशियंसी क्या रही होगी? 9। बी को 9 × 7 काम करने में 9 दिन लगते हैं, तो बी की इफिशियंसी क्या रही होगी? 7। तो 9 + 7 करोगे आप, 9 और 7 16, तो 63 बटे क्या आ जाएगा? 16। यहाँ से करोगे 16 चुके 64, ज़्यादा हो जाएगा, 16 × 48, 16 × 48 कितना बचेगा? 15/16। इतने दिनों में दोनों मिलकर काम को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे, और यही क्या होगा? हमारे सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 सही 15/16। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है यहाँ तक बात आपको, तो देखिएगा अगले वाले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। क्या है सवाल बताएं। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ए और सी, ए और क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी लिखना है आपको। क्या लिखना है? सी लिखना है। उसे 36 दिन में कर सकते हैं। बताइए सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये भी एक प्रकार की कैटेगरी वाला आपका सवाल बनता है। ये भी एक कैटेगरी का सवाल बनता है। इसको भी चेक करते हैं अपन। देखो जरा कैसे, एक बार डिटेल में करते हैं इस सवाल को पूरा का पूरा, फिर हम इस पर अपना तरीका लगाएंगे। मेथड नंबर 1, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं? 18 डेज में करते हैं। बी और सी मिलकर वर्क को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। और ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं? 36 दिनों में करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए जानकारी, हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन क्या होती है? एफिशिएंसी। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, जो कि किससे निकलेगा? हमारे एलसीएम से, और एफिशिएंसी हम एलसीएम के बाद निकालेंगे। तो इन तीनों का अगर हमें टोटल नंबर वर्क निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम। क्या आएगा इनका एलसीएम? कॉमन नंबर 18, 24, 36 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, 24 दिया बात है, 36 दूनी कितना आएगा? 72 आएगा। 72 पेड़ लगाना है। 72 पेड़ लगाने में ए और बी को 18 दिन लगते हैं, तो पर डे कितने पेड़ लगाते होंगे? 4। इनको 72 पेड़ लगाने में 24 दिन लगते हैं, पर डे कितने लगाते होंगे? 3। इनको 72 पेड़ लगाने में 36 दिन लगते हैं, पर डे कितने लगेंगे? 2 पेड़ ये लगाएंगे। तीनों की हमारे पास इफिशियंसी निकल कर आ गई। अब यहाँ से समझना, ये भी एक पैटर्न बनता है। मुझे यहाँ पर क्या निकाल कर बताना है? मुझे बताना है वे सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है टाइम। क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है टाइम किसका? तीनों का। और टाइम कैसे निकलेगा? टोटल वर्क अपॉन तीनों की इफिशियंसी निकलेगी। तो टोटल वर्क तो मेरे पास है कितना? 72, लेकिन मुझे तीनों की इफिशियंसी चाहिए। ए की चाहिए, बी की चाहिए और सी की।
तो इफ़िशियंसी को मैंने क्या करा, इन तीनों को मैंने एक बार जब मैंने ऐड किया, जब मैं ऐड करूँगा तो ए कितनी बार आएगा, 2 बार, बी भी कितनी बार आएगा, 2 बार, और सी सी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इनको ऐड करने पर इनकी इफ़िशियंसी ऐड करो ज़रा, 4 3 7 और 2 क्या आएगा, 9 आएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ध्यान से समझना, ए का बी का और सी का डबल, ए का बी का और सी का डबल पर डे 9 काम करता है। कितने काम करता है, 9 पेड़ पर डे लगाता है, डबल लगाता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का डबल 9 पेड़ लगाता है, एक दिन में 9 पेड़ लगाता है डबल, तो आधा उनका सिंगल करेंगे तो कितना लगाएगा वो, 9/2 लगाएगा। बोलो हाँ या ना। 9/2 4.5 पेड़ पर डे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे। काम आपका आसान बन गया। कैसे, इन तीनों की इफ़िशियंसी कितनी निकाल दी हमने, 9/2 निकाल दी, 9/2 यहाँ रख दो, 9 8 72 और 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आ गया, 16 निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने आपको सवाल पूरा डिटेल में ना बता दिया। क्या इस सवाल को हम लोग सेकंड वाले तरीके, हमारे एग्जाम वाले तरीके से कर सकते थे, बोलो हाँ या ना, कर सकते थे। हमें क्या निकालना है, टाइम किसका, ए का, बी का और सी का। काश मुझे ए बी सी की इफिशिएंसी चल जाए पता। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क से। 18 का, 24 का और 36 का एक कॉमन नंबर ढूंढो। इनका कॉमन नंबर क्या होगा, मेरे पास 72 होगा। अब मुझे निकालनी है इनकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी ध्यान समझना, ए और बी 18 दिनों में 72 पेड़ लगाते हैं, तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर, ये दोनों को दोनों कितने पेड़ लगाएंगे, 4 पेड़ लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 4। तो हमने यहाँ लिख लिया ए और बी दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बी और सी 24 दिनों में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और ए और सी 72 काम 36 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में काम कितना कर देंगे, वो 2 करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ए कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। सी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। मुझे उस 2 को हटाना है, मुझे सिंगल की इफिशिएंसी चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड किससे लगा दूं, 2 से मैं डिवाइड लगा दूं। तो 72 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 9 8 72 और 8 दूनी क्या निकल आएगा, 16 दिन निकल कर आ जाएगा। तो सवालों को एग्जाम माइंड से कब किया जाता है, जब आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अपनी स्पीड बिल्डअप कर सकते हो। और स्पीड को जो टाइम बचेगा, उस टाइम को आप कहीं और पर यूटिलाइज करके उनको लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन का रेशो बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात सभी को? चलें फिर आगे। चल, सवाल नंबर अगला देखो, फिर से दिया है। ये होमवर्क की कैटेगरी में आप डाल सकते थे, बाकी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम माइंड लगाएं, क्या लगाएं इसमें, जरा बेसिक लगाना है। अगर मैं एग्जाम माइंड की बात करता इस सवाल के अंदर, तो कितना छोटा हो जाता है मेरा सवाल। ए और बी 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, यहाँ पर 20 दिन में करते हैं, और 15 दिन में। 20 12 15 का कॉमन नंबर अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा निकल कर। तो टोटल वर्क तो हमारा 60 आ गया। हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, टोटल वर्क अपॉन क्या होती है, इफिशियंसी। बोलो हाँ या ना। इसी कॉन्सेप्ट को आपको बार बार यूज करना है। तो टाइम निकालना है, किसका निकालना है, ए का, बी का और सी का निकालना है। अब हम इफिशियंसी निकालते हैं। देखो, ए और बी जो है ना, वो 60 काम 12 दिन में कर दिए, तो एक दिन में कितना काम किया होगा उनने, 5 ए और बी ने किया है। बी और सी ने 60 काम 15 दिन में कर दिया, एक दिन में कितना किया होगा, 4। और ए और सी ने 60 काम 60 पेड़ 20 दिन में लगा दिए, एक दिन में कितने लगाते होंगे, 3। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट समझा है, ये क्या है, इन दोनों का डबल है। मुझे सिंगल का निकालना है, तो क्या कर दूं, इसको मैं हाफ कर दूं। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60। 5 के साथ मल्टीप्लाई 2 का होगा, आंसर कितना निकल आया, 10 डेज हमारा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने क्या निकाल दिया, लेकिन तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, क्या ये पूछा था, नहीं ये नहीं पूछा था सवाल में, ये नहीं पूछा। सवाल में कुछ और पूछा है, समझना। सवाल में हमसे उसने पूछा है टाइम किसका, अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। देखो, टोटल वर्क तो है 72, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। एक बात बताओ, ए बी सी की तीनों की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, टोटल अगर हम निकालें तो ए और बी सी की इफिशियंसी कितनी निकाल ली अपन ने, 6 निकाल ली। कितनी निकाल ली, 6, क्योंकि तीनों की 12 है, 12 का आधा करोगे 6 आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों की इफिशियंसी में से, अगर मैं क्या करूं, ए प्लस बी प्लस सी में से इन तीनों की इफिशियंसी पर डे वर्क में से किसका माइनस कर दूं, ए का और सी का माइनस कर दूं, तो बी का आ जाएगा निकल कर, क्योंकि ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी की आ जाएगी।
तो ए और सी की इफिशियंसी बताओ जरा, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो 6 में से 3 गए, मतलब ये टोटल इनकी थी, इसमें से हमने ए और सी की माइनस कर दी। तो हमारे पास जो इफिशियंसी निकल कर आएगी वो किसकी निकल कर आएगी? अब बी की आएगी, और बी की इफिशियंसी से भाग लगाओगे, बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो 72 को अगर आप 3 से भाग लगाओगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 24 डेज क्या आ जाएगा इसका आंसर। पेपर में सवाल ये वाला नहीं करना था, पेपर में सवाल आपका असल में स्टार्ट यहाँ से हुआ है। काम की चीज़ जो है वो कहाँ से पूछी है उसने? सेकंड वाली। हाँ, ये पूछता कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं, तो फिर हम आंसर लगा सकते थे अपना वाला, कौन सा वाला? 10 डेज वाला लगा सकते थे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है, पूरा वीडियो कंप्लीट करना है आपको, तब जाकर चीज़ें आपकी आसान लगेंगी। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं, ए और बी मिलकर उसे 50 मिनट में, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? देखो जरा, क्या इस सवाल में हमारा एग्जाम माइंड काम कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। देखो जरा कैसे करोगे सवालों को सॉल्व, डिटेल में करना भी आना चाहिए। जैसे मैं पूछूं टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है? हमें सी का निकालना है। टोटल वर्क निकालो पहले। टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकालने का तरीका है टोटल वर्क अपॉन क्या है? इफिशियंसी। पता, इसी कॉन्सेप्ट से आप पूरा टाइम एंड वर्क सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपने ईमानदारी से प्रयास किया है। टोटल वर्क निकालें तो ए बी सी का टोटल वर्क कितना आ गया? 30 है, और यहाँ पे कितने मिनट में कर रहा है? 50 में। 30 और 50 का कॉमन नंबर अगर आप लोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, मुझे इफिशियंसी यहाँ पर किसकी चाहिए है? सी की। सी की इफिशियंसी तभी निकल पाएगी ना बच्चों जब हम क्या कर दें, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से ए और बी का एक दिन का काम को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो ए बी सी 30 मिनट में 150 गुलाब जामुन खा जाते हैं, तो 1 मिनट में कितनी खाते होंगे? 5 खाते होंगे। कितनी खाते होंगे? 5। ये तो इसका निकल कर आ गया। अच्छा, ए और बी की निकालें। ए और बी 150 गुलाब जामुन 50 मिनट में खा गए, तो हर मिनट कितनी खाते होंगे? 3 गुलाब जामुन खाते होंगे। ये जो इफिशियंसी है किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी की, और ये किसकी है? ए प्लस बी की है। अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो इफिशियंसी निकल कर आएगी वो किसकी निकल कर आएगी? आपके पास सी की निकल कर आ जाएगी। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना आएगा? 75 डेज। मैंने क्या कहा था? डेज हो तो डेज लिख देना, मिनट हो तो मिनट लिख देना, सेकंड आए तो सेकंड लिख देना, और लॉइन अगर आए तो लॉइन लिख देना। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? क्लियर है तो बिल्कुल अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले वाले सवाल की तरफ। देखिएगा भाई, तो एग्जाम माइंड पॉसिबल है। आपको धीरे धीरे क्या करना है? कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में स्पीड मेंटेन करनी है। जैसे ए एक काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करता है, ए और सी उसे 2 घंटे में करता है, बी अकेला उसे काम कितने दिनों में करेगा? अच्छा, ए एक काम को कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में, ठीक है। बी और सी कितने घंटे में करता है? 3 घंटे में करता है। और ए और सी उसे कितने घंटे में करता है? 2 घंटे में करता है। पूछा किसका है? बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? एक बात बताओ, सबसे पहले हमें ये पता है टाइम कैसे निकलता है। टाइम तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए, और क्या चाहिए? एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हम निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम लोगे इन दोनों का तो क्या आ जाएगा? 4 3 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में? 12 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 12 पेड़ लगाने हैं। ए 12 पेड़ लगाने में 4 घंटे लगाता है, हर घंटे कितने पेड़ लगाएगा? 3। बी और सी 12 पेड़ लगाने में 3 घंटे, पर डे कितने लगाते होंगे? 4। ए और सी 12 पेड़ लगाने में 2 घंटे, तो पर डे कितने लगाते होंगे? 6। आ गया यहाँ तक। थोड़ा सा नोटिस करना है एक बात को जरा, हमसे पूछी है बी की इफिशियंसी चाहिए, बी का टाइम टेबल निकालना है। बी अकेला उस काम को, कितने काम को? 12 पेड़ों को। तो बी की क्या चाहिए मुझे? इफिशियंसी। तो एक बात बताओ, बी की इफिशियंसी डायरेक्ट आपको नहीं देगा। एक बात बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। ए की इफिशियंसी 3 है और दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं? 6। तो बैलेंसिंग करना है। क्या करना है आपको? इसको बैलेंसिंग करना सीखना है। बैलेंस करो। ऐसा मैं क्या रखूँ सी की जगह पर कि वो इफिशियंसी 6 मेंटेन हो जाए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 रख दीजिए। तो सी की इफिशियंसी कितनी है मेरे पास में? 3 है। सी की इफिशियंसी 3 है, और बी और सी मिलकर 4 रोटी खाते हैं, और सी उसमें सी का हिस्सा कितने का है? 3 का। तो बी का हिस्सा कितने का रहा होगा? 1 रोटी का रहा होगा। कुल मिलाकर बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। इसको 1 से भाग लगा दो, आंसर हमारा क्या निकल आएगा? 12। आवर लिखा है तो आवर लिख देना बेटा, मिनट लिखा हो तो मिनट लिख देना, सेकंड लिखा हो तो सेकंड लिख देना। इतनी सी ही बात आपको सवालों में लगातार करनी है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? क्या क्लियर अगर है तो आपके पास आता है सवाल नंबर अगला। क्या है सवाल नंबर अगला? देखो, करो जरा एक बार ट्राई, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है आप लोगों का। ये लो, बताइएगा।
चलिए देखिएगा जरा, बात करूं अगर मैं इस सवाल की, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में, तीनों मिलकर उस काम को, ये तो सवाल अपन ने किया हुआ था। चलो लगा दें एग्जाम माइंड। अब बहुत सारी कलाकारी करना बंद कर देना। 72, 120 और 90 का अगर आप एलसीएम लोगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई? 120 है। 24 पंजे 120 होते हैं और 24 तिया 72, 3 नहीं मिल रहा है इसमें, 3 ले लो। अच्छा 90 मिल गया क्या? 90 मिल गया बिल्कुल। 30 तिया 90, 30 इसके अंदर हो गया, ये एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 360 निकल कर आ गया। हमें निकालना है किसका टाइम? ए का, बी का और सी का। एक बात बताना, 360 आ गया, हमें ये पता है, डायरेक्ट 360 ही लिखते हैं यहाँ पर अपन। 360 अपना आ गया, 360 टोटल वर्क आ गया। 360 काम को ए और बी मिलकर 72 दिनों में करते हैं, तो 7 पन्ना 35, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगी इफिशियंसी ए और बी की। ये किसकी इफिशियंसी है? ए की और बी की, ठीक है। और बी और सी 120 दिन में करते हैं, उनकी इफिशियंसी क्या आएगी? 3 आएगी। किसकी इफिशियंसी है? बी की और सी की। और ए और सी मिलकर 90 दिनों में, तो 4 आ जाएगी। किसकी आएगी? ए की और सी की। एक बात बताओ, ए कितनी बार काउंट हो गया इसमें? 2 बार। बी कितनी बार हो गया? 2 बार। सी कितनी बार? 2 बार। तो हम इस पूरे को जो है ना, हमें इफिशियंसी चाहिए 1 की, तो इस पूरे को डिवाइड किससे लगा देंगे? 2 से। दिख रहा है ना प्रॉपर क्या किया मैंने यहाँ पर? 5 3 8 और 4 12, 12 का आधा कर दो तो आपको जो इफिशियंसी मिल जाएगी वो किसकी मिलेगी? ये किसकी इफिशियंसी है? ए प्लस बी प्लस सी की। 6 से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 60। संभव सब कुछ है। अभी तक आप इन सवालों को जैसे भी करते थे, लेकिन आज से आप सवाल क्या करेंगे? इन सवालों को आपको माइंड में ही करना है, डील करना है, तब जाकर आउटकम जो है वो शानदार आने लग जाएंगे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलें फिर आगे, चलते हैं फिर आगे। देखिएगा, ए और बी कोई काम 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा लिखिएगा ठीक से। शुरू करते हैं कोई काम, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने समय लगेगा? अब देखो, यहाँ से असल में आपका जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो कौन सा होता है? लीविंग का और ज्वाइनिंग का। इसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ वैरायटी बहुत सारी मिलेंगी। लीविंग का और ज्वाइनिंग का आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। एक बार कैसे करते हैं सवाल को? पहले बेसिक से करेंगे, फिर इस सवाल में प्रयास करेंगे कि एग्जाम माइंड कैसे लगाया जाए। ए और बी 6 और 12 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा? टोटल 12 निकल कर आ जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी? इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, सब कुछ आ गया। एक बात रिलेट करना जरा, कह रहा है बे सारे के सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं और 3 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा ये बात बताओ, कभी भी छोड़कर जाने वाले पर ट्राई मत करना। आप ये देखना कि आपके साथ 3 दिन तक कौन रहा है। तो जो छोड़कर चला गया वो तो चला गया, लेकिन आपको खुशी क्या मनानी है कि वो आपके साथ 3 दिन तक रहा था। 3 दिन तक किसने काम किया? ए और बी ने। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। अब ए और बी 3 दिन अगर आएंगे तो क्या वो फ्री बैठेंगे? नहीं, वो काम करेंगे। 3 दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो कितना काम हो जाएगा अपने पास में? 9 काम हो जाएगा। हो गया 9 काम। 3 दिन बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। टोटल काम कितना था मेरे पास में? टोटल काम था मेरे पास 12। टोटल काम कितना था? 12 था टोटल काम, टोटल वर्क था। इसमें से ये कर दिया, ये कर दिया। किसने कर दिया? ए और बी ने। काम कितना बचा? 3। ये काम कौन सा बचा? शेष काम। ये शेष काम जब ए भाग गया तो ये शेष काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। और जब भी आपको टाइम निकालना हो, टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क बचा कितना है? 3। किससे करवाना है ये काम? बी से। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा? 3 दिन उसे और लगेंगे। पूछा क्या है उसे? पूरा काम कितने दिनों में होगा? अच्छा एक बार बताओ, पहले कितने दिन लगे थे? 3 दिन। और ये वाला 3 काम करने में, ये वाले पेड़ लगाने में 3 दिन लग गए, 9 पेड़ लगाने में, और ये वाले पेड़ लगाने में 3 दिन। तो टोटल अगर पूछ रहा है तो काम को पूरा करने में, तो 3 + 3 लिखोगे, आंसर क्या आएगा? 6 दिन निकल कर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से अपन धीरे धीरे करके क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम धूमधाम से चल रहा है। अच्छा और क्या तरीका था बताएं जरा, डिस्कस करते हैं। लगाया जा सकता है एग्जाम वाला माइंड, ऐसा नहीं है नहीं लगाया जा सकता। एग्जाम माइंड की अगर मैं बात करता आपसे तो कैसे लगाते देखो जरा। अच्छा काम पूरा बताना है अपने को, तो हमें टाइम निकाल कर बताना है पूरा काम का टाइम बताना है। एक बात बताना, टोटल काम कितना है? 12। टोटल काम कितना है? 12। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जो ए भाग रहा है ना,
देखो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम करा 3 दिनों तक। अब 3 दिनों तक काम करा, एक तो तरीका क्या है, इनका 3 दिन का काम माइनस कर दें। ऐसा कर सकते थे आप, कैसे? टोटल काम कितना है मेरे पास? 12 है, ये टोटल काम है। इस टोटल काम में से ए और बी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 3 तरह का 9 काम कर दिया। ये किसने किया? ए बी ने, ए और बी ने 3 दिन में किया, 3 दिन में किया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा टोटल वर्क में से, तो ये जो काम बचेगा ये कौन करेगा? रिमेनिंग वाला काम बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। अब ये हिस्सा किसका बचा? बी का। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो बी ने असल में 3 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया बी ने? 3 दिन काम किया। और 3 दिन पुराने वाले, तो टोटल दिन कितने आएंगे हमारे पास? 6 दिन। असल में उसने बी का नहीं पूछा, उसने बोला है टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे। टोटल काम का उसने आपसे पूछा है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी की? एक और लगा सकता है, शुरू से लेकर अंत तक काम करवा लो, ए को भगाओ मत, ए को भगाओ मत आप। कैसे? देखो 12 काम तो है, हमने ये कहा ए रुक जा मत जा, ए लेकिन नहीं जाएगा तो क्या करोगे? या ए का काम माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, 12 में से अगर मैं क्या कर दूं, ए के काम को माइनस कर दूं, ए 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में 2 काम, 6 काम कर देगा। बचेगा काम कितना? 6। वो 6 काम पूरा बी ने ही किया है, तो उसे 6 दिन लगे होंगे। मतलब बी जो है ना वो शुरू से लेके अंत तक आ रहा है। बी कहाँ से आ रहा है? शुरू से अंत तक। हमने क्या किया, इस टोटल वर्क में से ए का 3 दिन का काम हटा दिया। अच्छा बी तो शुरू में भी आया था और आखिरी में भी आ रहा है, तो बी कितने दिन आया? 6 दिन। अब बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक आ रहा है ना, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगे होंगे? 6 दिन लगे होंगे। उसमें से ए का हिस्सा निकाल दिया। तो सोचने का तरीका है आपका, किस तरीके से आप थिंक कर सकते हो। जितना आप सोचना स्टार्ट करोगे उतनी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी? आसान हो जाएंगी। जैसे कि क्या हो गया भाई, ये क्या है? 15 पे आ गए ना अपन लोग। ब्लैंक स्लाइड, कौन सा क्वेश्चन था अपने पास? ये 9 बच्चों, कुछ क्वेश्चन मिसिंग हुआ है क्या? कुछ क्वेश्चन अप डाउन हुआ, देखते हैं उसे अपन। ठीक है कोई बात नहीं। पुराना क्वेश्चन कहाँ रह गया भाई? कौन सा शो नहीं कर रहा है? 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16। देखो भाई क्यों शो नहीं कर रहा है? पाँच 10 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन की सीरीज थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई है, मैनेज करते हैं उसको। देखते हैं कुछ क्वेश्चन पर। अप्रोच हमने फिक्स कर लिया। क्या फिक्स कर लिया अप्रोच अपन ने? हमारे पास टाइम निकालने का तरीका एक ही है। क्या है? टोटल वर्क अपॉन क्या होता है बच्चों? इफिशियंसी होता है। बोलो हाँ या ना? होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार यूज कर रहे हो। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसे 30 दिनों में पूरा करता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? एक बात बताओ, कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। किसका? ए और बी का। टाइम कैसे निकलता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी लेनी पड़ेगी? ए की और बी की। ए और बी ने मिलकर काम जो किया है वो कितने दिनों में किया है? 12 दिनों में। और ए जो है वो उस काम को कितने दिनों में करता है? आपका 30 दिनों में करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल वर्क की, तो 12 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। टोटल 60 पेड़ लगाना है। ये दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। और ए लगाता होगा 2 पेड़ डेली। यहाँ से कोई बात समझ में आई कि आपको? क्या समझ में आई? ए डेली 2 पेड़ लगाता है, इसको करना है आपको बैलेंस। क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। तो बी ए की इफिशियंसी चल गई पता। देखो हर फिल्म का एक हीरो होता है और इस फिल्म का हीरो कौन है? इफिशियंसी है। बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 होगी। लिख दी अपन ने।
हमें करना क्या है, हमें निकालना है टोटल वर्क ए और बी का। कितने दिनों में? टोटल 60 पेड़ लगाने हैं। कुछ कह रहा है ए अकेला 30 दिनों में पूरा करता है यदि बी हर रोज केवल आधा काम करे। बी जो है ना वो आधा काम करेगा, मतलब देखो ए तो डेली 2 काम करेगा, 2 बिल्कुल पेड़ लगा देगा, लेकिन जो बी है ना वो थोड़ा आलसी टाइप का है, मक्कार टाइप का है, वो काम आधा करेगा। आधा करेगा मतलब 3 में से आधा काम करेगा, मतलब कितना काम करेगा? 1.5 काम करेगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? इस सवाल में स्टार लगाने वाली बात यह है, केवल आधा काम ही करेगा और आधा काम करा के हमें काम कंप्लीट कराना है। तो बताओ जरा, 2 और 3 3.5, 3.5 आ गया, 60 बटा 3.5 आ गया, या अपॉन में 2 ले सकते हो, हटा दो, 5 से उड़ा दो, 5 7 35, 5 से करोगे 5 एकम 5, 120 बटा 7 आ गया। 120 बटा 7, बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। ए और बी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला 30 दिनों में पूरा करता है। 12 30 का एलसीएम कितना आ गया भाई मेरे? 60 आ गया। 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, 2। ए की इफिशियंसी 2 है, बी की कितनी होगी? 3। बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। अच्छा, पूरे दिन में कितना काम करता है? 3। तो आधे दिन में कितना काम कर देगा? 1.5 करेगा। सही है बच्चों। 120 बटा 7, तो वैसे सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 आ गया। कितना बचा मेरे पास में? 5 बचा। 50, 7 या 49, 1/7 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। 17 7 119, ऐसा क्यों हुआ भाई? भी पूरा आता ही नहीं है, आधा ही काम करके जाता है। ठीक है बच्चों, यही है। ऑप्शन चेक करना है इसके, ऑप्शन कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, ऐसा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो टेंशन नहीं लेना, आंसर उसका यही वाला होगा। ठीक है, हो सकता है अगले क्वेश्चन के ऑप्शन तो नहीं आ गए हैं। चेक करते हैं अगला वाला सवाल। जैसे ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य। कितना कार्य? शेष कार्य। अच्छा क्वेश्चन है। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा था, ये आपसे पूछा था। तो एक बार डिटेल में करते हैं सवाल को, देखो जरा कैसे करना है। ए कितने दिनों में करता है काम? 45 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। अगर हम दोनों की चर्चा करें, टोटल मिलाकर काम कितना आ गया? 90। ए करेगा डेली काम 2, बी करेगा डेली काम 3। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अच्छा, ए ने काम छोड़ दिया, बी ने, अच्छा देखो दोनों साथ में आए थे, समझना ध्यान से। ये पूरा रोड है आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं दोनों के दोनों। हमें नहीं पता, रास्ते में इनके बीच में बहस होती है, यहाँ कहीं पर ए छोड़कर चला जाता है, चला गया ए छोड़कर। एक बात बताना, यहाँ पर कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, और यहाँ पर भी कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो बी तो कंटिन्यू काम कर रहा है आपका। अच्छा, बी ने क्या करा है? ए ने कुछ समय बाद काम, और बी ने जो 23 दिनों में शेष कार्य पूरा किया है, मतलब यहाँ का काम करने में बी को कितने दिन लगे हैं? 23 दिन लगे। कितने दिन लगे हैं? 23 दिन लगे बी को यहाँ के काम करने में, ये वाला रोड बनाने में, ये रोड बनाने में बी को 23 दिन लगे हैं। एक बात बताओ, बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। बी अगर 23 दिन में 3 की इफिशियंसी से काम करेगा तो काम कितना कर देगा? 69 कर देगा। 69। टोटल काम कितना था? 90। तो काम बचा कितना मेरे पास? 21 बचा। कितना बचा? 21 बचा। टोटल काम मेरे पास, यहाँ समझ में जाएगा आपको, 21 में 70 80 90, 21 काम बचा है, और 21 काम ए और बी ने मिलकर किया। अब 21 काम अगर दोनों मिलकर करेंगे तो हमारे पास में कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? यहाँ पर दोनों मिलकर करेंगे तो ए और बी ने मिलकर किया है, क्योंकि बाकी का काम तो बी ने किया था पूरा का पूरा। अब ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे, 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5। 5 चुके 20, 4 1/5। इतने दिनों तक इसने काम करा। मतलब बी ने कब काम छोड़ा होगा? 4 सही 1/5 दिन बाद क्या करा होगा? इसने काम छोड़ दिया होगा। 45 और 40 दिन दिया है। अरे यार, तभी वो आंसर दिक्कत दे रहा है ना आपको। कोई बात नहीं, चलो। ए किसी काम को 45 दिनों में करता है और बी उसे कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में करता है। इनका एलसीएम जो आएगा ना, आप 180, 4 चौके 16, 360 आएगा।
180 में नहीं जाएगा, 120 भी नहीं, 90, 180, 27 नहीं जाएगा। चलो 45 से उड़ाओगे, 4 8 32, 15 8 40, 8 बार 4 नाम 36। अब थोड़ा सवाल समझ में आएगा आपको, देखना जरा। फिर वही वाली बात है, ये रोड बनानी है, यहाँ कहीं पर ए काम छोड़कर चला गया भाई। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम कौन कर रहा था? ए और बी कर रहे होंगे। ए तो भाग गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम किसने किया? बी ने किया। कितने दिनों में किया? 23 दिन में किया। अब 23 दिन का काम पता करो, 23 दिन में इसने रोड कितनी बनाई होगी। तो 23 दिन की रोड अगर हम निकालें तो 23 दिनों में उसने बी की रोड बतानी है। बी ने कितना काम करता है? 9, तो 9 तिया 27, कितना बचेगा मेरे पास? 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 रोड तो उसने बनाई दी। टोटल रोड कितनी थी अपने पास में? टोटल रोड थी 360, 360 में 207 रोड बना दी है बी ने अकेले ने। उधर पर, इधर पे कितनी बचेगी? जैसे 3 बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ कट्टी। कितनी रोड बची अपने पास में? 153 बची। 153 रोड बनाने कौन आ रहा है? 153 काम कर रहा है। यहाँ वाला काम किसने किया था? ए और बी ने। तो यहाँ पर ए और बी ने 153 रोटी खाने में 17, ए और बी 17 रोटी खाएंगे। कितना दिन लगेगा? 9 दिन। 9 दिन तक यहाँ काम चला है, 9 दिन तक यहाँ काम चला है, 23 दिन तक यहाँ काम चला है। बोलो हाँ या ना? तो कुल मिलाकर ए कब भगा? ए भगा जैसे ही 10वें दिन की सुबह हुई, ए भाग गया था। जैसे ही 10वें दिन की सुबह हुई, ए भाग गया था। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न बनाने हैं, धीरे धीरे करके काम आपका धूमधाम चल जाएगा। हाँ, बी का काम माइनस कर सकते हो आप 360 में से, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो एग्जाम माइंड में। टोटल वर्क कितना है? 360। बी का रिमेनिंग वाला काम निकाल लो। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 9, तो 23 दिन तक 9 काम करवा दो, तो ये बी का काम निकल गया। अच्छा, ये काम किसका बचा? आप रिमेनिंग काम बचा ए और बी का, और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 17। यहाँ पर आएगा आपका 153 और आंसर आएगा 9। मतलब 9 दिन तक ए साथ रहा था, और जैसे 10वां दिन आया होगा ए ने काम छोड़ दिया था। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? तो ये रहा आपके सामने सवाल अगला, देखें जरा। तो ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 32-48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, तो किस पर बेस्ड है ये सारे के सारे सवाल? आपके लीविंग और ज्वाइनिंग पर बेस्ड हैं। कुछ लीविंग वाला पैटर्न है और कौन सा है? ज्वाइनिंग वाला पैटर्न है। इस सवाल का आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे, मेरा मन है आपसे कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रखते हैं, और आप अगर बोलेंगे कि सर डिस्कस करना है तो मैं डेफिनेटली डिस्कस भी करूँगा। एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? इस टाइप से सवाल बन रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी तो समझ में आ गया होगा, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? हम एक चीज़ बताते हैं कैसे। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। एक बात बताओ, 10 12 15 का टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास में? टोटल वर्क आएगा 60। ए की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 6। बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। सी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। इफिशिएंसी निकाल दी आपने ए की। ये रंगोली मगोली मत बना के आना, ठीक है। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों का टाइम लगा? क्वेश्चन बड़ा स्मार्टली पूछता है, और क्वेश्चन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू इफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम इंटू इफिशिएंसी। एक तरीका आता है हमारे पास इस तरीके से टोटल वर्क वाला पैटर्न बनाना। टोटल वर्क हम बराबर कर लेंगे। जैसे ए ने काम शुरू होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 5 दिन पहले, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम, अच्छा, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? एक बात बताओ, ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ दिया था, और बी ने कब छोड़ा? ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा। मतलब इन दोनों का गैप क्रिएट कितने का हो गया? 3 का हो गया। यहाँ समझ में आएगा, समझना। ये पूरा रोड है आपका, ठीक है। मान लो काम यहाँ समाप्त होना था आपका, ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। यहाँ पर कहीं काम समाप्त होना था, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले छोड़ दिया मतलब मान लेते हैं यहाँ कहीं पर छोड़ दिया, यहाँ कहीं पर। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ पर कौन भाग गया था आपका? ए भाग गया था, ठीक है। अच्छा, जब ए भागा, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने ए के काम छोड़ने के, जैसे ही ए ने काम छोड़ा ना, उसके बाद यहाँ कहीं पर देखो, शुरू से चले आ रहे थे, ये तीनों आ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी चले आ रहे होंगे यहाँ पर, ऐसे समझना। शुरुआत की इनने, श्री गणेशाय किया इनने, किसने? अरे हट जा भाई। ए प्लस बी ने क्या किया? शुरुआत की शुरुआत।
ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद चले आ रहे थे, यहां से ए भग गया। अच्छा बचा कौन यहां पर, बताओ जरा आप, कौन बचा यहां पर? बी और सी बचा। समझना पूरी बात को, बी और सी बचा। लेकिन 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद यहां कहीं पर कौन भाग गया भाई? बी भी भाग गया। अच्छा यहां से 2 दिन बाद, मतलब यहां का गैप कितने के दिन का है? 2 दिन का है। तो यहां का कितने दिन का बचा? 3 दिन का बचा। पता है ये 3 दिन किसने काम किया था? देखो बी भी भाग गया, यहाँ बी भाग गया, तो बचा कौन? सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने काम किया? सी ने। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। सी 3 दिन काम करेगा, 3 गुणा 4 कितना काम कर देगा? 12 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 12 काम। एक बात बताना यहाँ ध्यान से, यहाँ पर ए भाग चुका है, यहाँ पर काम करने वाला बंदा कौन है? बी और सी काम कर रहे हैं। बी और सी कितना काम करेंगे? 5 और 4 9, 2 दिन तक 9 काम करवा दो, 18 काम ये वाला हो गया। 18 काम इन दोनों ने मिलकर किया था। 18 और 12 कितना हो गया मेरे पास में? 30 हो गया। टोटल काम कितना था? 60। मतलब यहाँ का जो 30 काम है, यहाँ का जो 30 काम है वो किसने किया है? ए बी सी ने किया है। 6 5 11 4 15, 30 काम को 15 दिन में, मतलब ए बी सी ने कितने दिन लिए थे? 2 दिन और लिए थे। क्या पूछा है? पूरा काम करने में 2 दिन यहाँ लगे। यहाँ पे कितने दिन लगे बच्चों? 2 दिन। यहाँ पे कितने दिन लगे हैं? 2 दिन। और यहाँ पे कितने दिन लगे हैं? 3 दिन। टोटल काम बता दो। 3 2 5 और 2 7। आंसर क्या निकल आएगा? 7। तो डिटेल में एक बार चीज़ें अगर समझ लोगे तो काम आसान बन जाएगा, बाकी का शॉर्टकट इसका किया जा सकता था। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इनको धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे, चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? आसान बनने लग जाएंगी आप लोगों की। इस तरीके से आपको क्या करना है? कंप्लीट सवाल यहाँ तक बनाना है। ठीक है, एक्स किसी काम को 24 दिन में, बाय भी करता है, शामिल हो गया, समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया। तो आसान सवाल है, इसको भी क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में इसका सभी को आंसर बताना है। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को क्या करना है बच्चों? लाइक करना है, शेयर करना है आपको सेशन को। और जल्दी ही आपके सामने एक अच्छी सीरीज आने वाली है एसएससी की, जिसमें हम एसएससी के बेहतरीन सवालों को क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं। तब तक खुश रहिए, मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए अध्याय के साथ में। तब तक रिवीजन लगातार करते रहिएगा और जिम्मेदारी मैंने जो मैथ्स की ली है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। याद रखना, रटना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है? समझना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।